नमस्कार। आज मैं आपको उस अद्वितीय महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े समीकरण को अपने अदम्य तप और भक्ति से बदल दिया। ये कथा है महर्षि मार्कंडेय की, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी अल्पायु की भविष्यवाणी को सिरे से नकार दिया और साक्षात मृत्यु के देवता काल यमराज को भी विवश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्यभूमि पर एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था महर्षि मृकंडु और उनकी धर्मपत्नी का नाम था मरुदंती। दोनों ही परम ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का ये कष्ट उन्हें निरंतर कचोटता रहता था। एक दिन महर्षि मृकंडु ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, सृष्टि के पालनहार भगवान शिव की कठोर आराधना। दोनों ने मिलकर एक घोर तपस्या का संकल्प लिया। वे कैलाशपति भूत भावन महादेव की आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रखर थी कि अंततः देवाधिदेव भोलेनाथ को स्वयं उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा। दिव्य ज्योति के बीच भगवान शिव प्रकट हुए और शांत गंभीर वाणी में बोले, वत्स मृकंडु, मैं तुम्हारी निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। महर्षि मृकंडु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र का वरदान दे। महादेव ने उन्हें दो विकल्प दिए। या तो तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो दीर्घायु होगा, परंतु वह मूर्ख, अहंकारी और गुणहीन होगा, जिससे तुम्हारा यश धूमिल होगा। अथवा तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो गुणों का सागर होगा, ज्ञानी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मृकंडु ऋषि ने एक पल भी नहीं सोचा और दृढ़ता से उत्तर दिया, हे महादेव, हमें अल्पायु वाला किंतु गुणवान पुत्र ही स्वीकार्य है। अल्पकाल का गौरव जीवन भर के कलंक से कहीं उत्तम है। तथास्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय चक्र चला और जल्द ही महर्षि मृकंडु के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय जन्म से ही असाधारण थे। वे विनम्र, आज्ञाकारी और तपस्वी स्वभाव के थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी बुद्धि और ज्ञान की प्रखरता बढ़ती गई। वे शास्त्रों का अध्ययन इतनी तेजी से करने लगे कि गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह गए। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता के हृदय में एक टीस उठने लगी, वह कठोर सत्य जो उन्हें महादेव ने बताया था। मार्कंडेय के जीवन के 15 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। उनका 16वां वर्ष आरंभ हो गया था। माता पिता का मुखमंडल उदास रहने लगा। एक दिन मार्कंडेय ने देखा कि उनके माता पिता अकेले में बैठे हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। जिज्ञासु होकर मार्कंडेय ने जब उनसे दुख का कारण पूछा, तो भारी मन से मृकंडु ऋषि ने अपने पुत्र को वह कठोर सत्य बताया। उनके पास जीवन के केवल कुछ ही दिन शेष थे। ये सुनकर बालक मार्कंडेय तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उन्होंने शांत गंभीर वाणी में कहा, पिताश्री, जिस विधान को स्वयं देवाधिदेव महादेव ने रचा है, उस विधान से भयभीत होना अज्ञान है। यदि मेरी आयु का निर्धारण स्वयं शिव ने किया है, तो मैं उसी शक्ति से प्रार्थना करूंगा जो काल का भी काल है, महाकाल। मार्कंडेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उन्हें धैर्य बंधाया और यह कहकर एक गहन तपस्या के लिए निकल पड़े कि वह उस अदृश्य शक्ति को खोजने जा रहे हैं जो काल को भी रोक सकती है। वह एक प्राचीन शिवालय पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग के समक्ष आसन ग्रहण किया और अपना संपूर्ण ध्यान भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कठोर नियम लिया, वे निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। वे दिन रात एक धुन में लीन रहे। उनकी तपस्या की प्रखरता इतनी बढ़ गई कि उस शिवालय का वातावरण शिव की शक्ति से गूंज उठा। उनके जप और हृदय की शुद्धि ने एक ऐसा तेजोमय सुरक्षा कवच बना दिया, जिसे साधारण आंखें देख नहीं सकती थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्युमुक्ष्यमामृतात्। और फिर वह दिन आ गया जब बालक मार्कंडेय का 16वां वर्ष पूर्ण होने वाला था। आकाश में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वायुमंडल में एक अप्रत्याशित भारीपन आ गया। धर्मराज यम काल अपने महिष भैंसे पर सवार होकर अपने दूतों के साथ मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए। यमराज का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनके हाथों में काल दंड था, जिसकी शक्ति से तीनों लोग भयभीत होते थे। जब यमराज उस शिवालय के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक आंखें बंद किए पूर्ण रूप से समाधिस्थ होकर शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए है और निरंतर मंत्रों का जप कर रहा है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्हें एक अदृश्य प्रचंड ऊर्जा ने झकझोर दिया। वे अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। क्रोधित होकर स्वयं यमराज आगे बढ़े। उन्होंने मार्कंडेय को संबोधित करते हुए गंभीर और गर्जनापूर्ण वाणी में कहा, हे बालक, मैं काल हूं, यम। तेरा समय समाप्त हो गया है। मेरे विधान को कोई नहीं टाल सकता। छोड़ दे इस पत्थर के लिंग को और मेरे साथ चल। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उनका जप न तो रुका न ही धीमा हुआ।
उन्होंने शिवलिंग को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अंतिम शक्ति से महाकाल का आह्वान किया। यमराज ने इसे अपनी सत्ता को सीधी चुनौती समझा। उन्होंने क्रोध में अपना काल दंड ऊपर उठाया और प्रचंड शक्ति से उस बालक और शिवलिंग की ओर फेंका। जैसे ही काल दंड मार्कंडेय और शिवलिंग को स्पर्श करने वाला था, एकाएक एक भयंकर गर्जना हुई जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिवलिंग के अंदर से एक प्रचंड ज्योति निकली। वो ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि यमराज और उनके दूतों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वो ज्योति फैली और उसमें से साक्षात भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप भयंकर था। शीश पर जटाएं, तृतीय नेत्र में अग्नि, गले में सर्पों की माला और हाथ में त्रिशूल। वे प्रचंड क्रोध में थे। महाकाल ने गर्जना की, रुको दुस्साहसी यम, तूने मेरे भक्त पर दंड उठाने का साहस कैसे किया? क्या तू भूल गया कि जो मेरे शरण में आता है उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहता? ये बालक मेरा है। यमराज भय से कांप उठे। वे तुरंत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत करने लगे और कहा, प्रभु, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। आपने ही सृष्टि में विधान बनाया है। भगवान शिव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने मार्कंडेय को उठाया और अपने हाथों से आशीर्वाद दिया। शिवजी ने घोषणा की, वत्स मार्कंडेय, आज से तुम सदा सदा के लिए 16 वर्ष के ही रहोगे। तुम चिरंजीवी होगे और तुम्हारा नाम संसार में मृत्युंजय के रूप में अमर हो जाएगा। तुम्हारा तप और तुम्हारी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक होगी। यमराज ने शिव की आज्ञा को स्वीकार किया। वे समझ गए कि भक्ति और समर्पण की शक्ति काल के विधान से भी बड़ी होती है। वे शांत भाव से महाकाल को प्रणाम करके अपने दूतों के साथ खाली हाथ ही यमलोक की ओर लौट गए। महर्षि मार्कंडेय ने उस क्षण से चिरंजीवी अमर का पद प्राप्त किया। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान शिव की आराधना और मानवता के कल्याण में समर्पित कर दिया। उन्होंने मृत्यु के देवता को पराजित नहीं किया, बल्कि स्वयं को उस परम शक्ति के पीछे छिपा लिया, जिसे देखकर काल को भी नतमस्तक होना पड़ा। यही जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े समीकरण का शाश्वत रहस्य है।